नॉर्स मिथोलॉजी में एक से एक शक्तिशाली और खतरनाक दानवों का वर्णन किया गया है, लेकिन वे सभी दानव कमजोर नजर आएंगे अगर उनका मुकाबला समुद्री दुनिया की गहराई में रहने वाले सांप द वर्ल्ड सरपेंट से किया जाए। वर्ल्ड सरपेंट का मतलब है एक महादानव, और नॉर्स मिथोलॉजी के हिसाब से वे धरती के समंदर की असीम गहराई में बसा हुआ है, इस इंतजार में कि वे कब गहराई से उठ सकेगा और एक नए काल का आगाज हो सकेगा। वर्ल्ड सरपेंट को मिडगार्ड सरपेंट से भी जाना जाता है और इसके पीछे का एक कारण है। कारण यह है कि नॉर्स मिथोलॉजी के माने तो वर्ल्ड सरपेंट लोकी के 3 बच्चों में से एक था। उसकी बहन हेल को पाताल लोक में भेज दिया गया था जहां वे राज कर सके, और वर्ल्ड सरपेंट को समंदर की गहराई में फेंक दिया गया था। समय के साथ वर्ल्ड सरपेंट सिर्फ समंदर के जीव ही नहीं बल्कि पूरे समंदर को ही अपना भोजन बनाने लगता है, और उसका शरीर इतना बड़ा हो जाता है कि वह पूरी धरती को अपने शरीर से कवर कर सकता है। और अगर वे अपनी पूंछ को अपने मुंह में डाल ले तो ऐसा प्रतीत होगा कि वर्ल्ड सरपेंट अपने शरीर से धरती को गार्ड कर रहा है या फिर उसकी रक्षा कर रहा है, इसलिए इसका नाम मिडगार्ड सरपेंट भी है। अलग अलग मिथोलॉजी में इसे अलग अलग रूप से दिखाया जाता है। कहीं वर्ल्ड सरपेंट को एक विशाल सांप माना गया है तो कहीं इन्हें एक ऐसा दानव माना गया है जिसका शरीर तो सांप का है लेकिन सिर एक ड्रैगन का। अगर आप हमारे चैनल से पहले से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि बाइबल में भी ठीक ऐसे ही जीव का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसका नाम है लेवाइथन। लेवाइथन को भी ठीक ऐसा ही जीव माना गया है जो वर्ल्ड सरपेंट की तरह ही समंदर की गहराई में अपनी पूंछ अपने मुंह के अंदर लेके बैठा है। इसी तरह ही ग्रीक मिथोलॉजी में भी टाइफून नाम के दानव के बारे में बताया है जो वर्ल्ड सरपेंट से मेल खाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया की अलग अलग मिथोलॉजी में एक ही जीव अलग अलग रूप से जाना गया है। तो यह सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या वर्ल्ड सरपेंट जैसा कोई दानव सिर्फ किताब के पन्नों में ही ना होके असल में भी मौजूद हो सकता है? क्या मानवता से अनजान समंदर की गहराई में एक विशाल सरपेंट बसा करता है? धरती और हमारा क्या हाल होगा अगर वर्ल्ड सरपेंट असल में जीवित होता, और क्या प्रभाव पड़ेगा अगर वे समंदर में से उठ जाए? अगर आपको ऐसा लगता है कि वर्ल्ड सरपेंट सिर्फ एक रक्षक है तो ऐसा सोचना सिक्के के एक पहलू को देखना होगा। हमें सिक्के के दोनों पहलू की ओर नजर डालना होगा। मिथोलॉजी के हिसाब से अगर कोई प्राणी या फिर किसी भी रूप से वर्ल्ड सरपेंट को इतना डिस्टर्ब किया जाए कि वे अपनी पूंछ अपने मुंह से निकाल ले, उस दिन वर्ल्ड सरपेंट गहराई से उठकर जमीन की ओर बढ़ने लगेगा। मिथोलॉजी के माने तो अगर वर्ल्ड सरपेंट किसी तरह से जाग उठता है तो उसे सिर्फ गॉड ऑफ थंडर थॉर ही मार सकेगा। थॉर और वर्ल्ड सरपेंट की लड़ाई में धरती को इतना नुकसान पहुंचेगा कि पूरी धरती समंदर में समा जाएगी। यानी कि सिर्फ वर्ल्ड सरपेंट के उठने से दुनिया का अंत नहीं होगा बल्कि इस जीव से लड़ना दुनिया के खत्म होने का कारण बनेगा। लेकिन यह तो बात हुई मिथोलॉजी की। जरा सोचिए क्या होगा अगर वर्ल्ड सरपेंट आज के दुनिया में जाग उठे। एक ऐसी दुनिया जहां कोई थॉर नहीं है, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ही सबसे शक्तिशाली और खतरनाक जीव है। अगर हमें पता चलता है कि समंदर में वर्ल्ड सरपेंट मौजूद है तो दुनिया के अलग अलग वैज्ञानिक इस जीव को पढ़ने की कोशिश में लग जाएंगे। दुनिया के सभी देश इस रेस में लग जाएंगे कि कौन सबसे ज्यादा और सबसे पहले इस जीव के बारे में जानकारी निकाल पाता है। इसके चलते अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा पढ़ने का, और इस बात के कहीं ज्यादा चांस है कि हमारी यह हरकतें वर्ल्ड सरपेंट को जरूर जगा देगी। ऐसे में हमें कोई तरीका सोचना होगा इस जीव से लड़ने का, और सच कहें तो हमारे लिए इसे मारना बहुत कठिन होगा, क्योंकि वर्ल्ड सरपेंट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वे एक जहरीला सांप है जो कि न केवल धरती के ज्यादातर हिस्से के समंदर को जहरीला बना सकता है बल्कि अपने मुंह से जहर को फेंक कर धरती की हवा को भी जहरीला बनाने की क्षमता रखता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि अकेला एक वर्ल्ड सरपेंट
पूरी मानवता के अंत का कारण बन सकता है, क्योंकि इस जीव का शरीर इतना विशाल और मजबूत है कि इसे मारने के लिए हमें अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्ब का इस्तेमाल करना होगा। दूसरी भाषा में कहे तो दुनिया के सभी देशों को एक होना होगा और कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से हमारी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि इतने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब से निकलने वाली रेडिएशंस वर्ल्ड सरपेंट के मुंह से निकले जहर से मिलकर और खतरनाक रूप ले लेगी। यानी कि अगर हम किसी तरह से वर्ल्ड सरपेंट को मारने में कामयाब हो भी जाते हैं तो भी मानवता को इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।